स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, वाच्य पहचानने का आसान ट्रिक हम बता देंगे कि कभी भी एग्ज़ाम में आपको गलत नहीं होगी। तो इसके पहले मैंने वाच्य चैप्टर को पढ़ा दिए हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा कर्तृवाच्य है, कौन कर्मवाच्य है और कौन भाववाच्य है। तो सबसे पहले हम और एक बार आपको बता दे रहे हैं कि वाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। यहाँ देखिए, हम कुछ उदाहरण लिए हैं और इसी में आपको हम समझा देंगे कि कैसे आप वाच्य को पहचानेंगे। एग्ज़ाम में इस प्रकार का कुछ वाक्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाच्य है, लिखिए। या तो ऑप्शन दे दिया जाता है, ये कौन सा वाच्य है, लिखिए। तो चलिए हम आपको एकदम आसान ट्रिक से समझा देंगे कि ये कौन सा वाच्य है। उदाहरण देखिए पहले, मोहित किताब पढ़ता है। जब क्रिया का विषय यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता प्रधान होगा, तब वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है मोहित किताब पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या हो गया, पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया और क्रिया का प्रभाव किस में पड़ा है, मोहित में। कौन किताब पढ़ता है, मोहित। यानी जब सब्जेक्ट, जब कर्ता सबसे पहले रहेगा तो वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा, तीनों में ही कर्ता है सबसे पहले। लेकिन आपको बच्चों यहाँ समझना है कि जब क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ेगा तो वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। मोहित किताब पढ़ता है, ये हो गया कर्तृवाच्य। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रिया, कौन खेल रहे हैं फुटबॉल, बच्चे। यहाँ पर भी कर्ता प्रधान हो गया, बच्चे। सोनाक्षी गीत गाती है, ये भी कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। आसान ट्रिक क्या है इसमें आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर कर्ता प्रधान होगा। और नेक्स्ट देखिए, मोहित द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर जब द्वारा, जब आपको द्वारा दिखाई देगा, के द्वारा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। यानी जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, यानी किताब पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, किताब। तो इसका आसान ट्रिक यहाँ द्वारा लिखा रहेगा। कभी कभी बच्चों द्वारा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। जैसे लेख, लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। मान लीजिए ये दे दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये कौन सा वाच्य है, बताइए। ऑप्शन देगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या है, क्रिया है और इसका प्रभाव किस में पड़ा है, लेख। ये हो गया कर्म, ये कर्म, ये कर्म और ये हो गया आपका क्रिया। तो क्रिया का प्रधानता किस में आया है, लेख में आया है। यानी लेख लिखा गया, तो ये तो किसी के द्वारा लिखा गया है। लेख तो अपने आप लिखा नहीं ना जाएगा, लेख लिखा गया यानी लेख किसी के द्वारा लिखा गया। इस वाक्य से पता चल रहा है कि लेख किसी के द्वारा लिखा गया है, यानी ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण होगा।
गीत गाया गया, गीत गाया गया। तो गाया गया ये क्या है? जैसे गीत, गीत गाया गया, गीत गाया गया। तो यहाँ पर गाया गया ये क्या हो गया? क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। और क्रिया का प्रभाव किस में पड़ा है? गीत में पड़ा है। ये हो गया कर्म, यानी क्रिया का विषय क्या हो गया? कर्म। जब क्रिया का विषय कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा और के द्वारा रहेगा। के द्वारा रहेगा तो आप तो एकदम आंख मूंद के आप समझ जाइए कि वो कर्मवाच्य है। और कभी कभी के द्वारा नहीं लिखा रहता, लेकिन क्रिया का जो विषय वो कर्म पर ही पड़ेगा, क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, तब वो कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए उदाहरण, मोहित से पढ़ा नहीं जाता। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में नहीं का प्रयोग होता है, लेकिन और एक रूल इसमें है, कभी कभी कर्तृवाच्य में भी नहीं का प्रयोग होता है। अधिकतर आपको समझाया जाता है कि नहीं का प्रयोग भाववाच्य में होता है। अधिकांश वीडियो में भी आप देखिएगा कि डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि जहाँ पर आपको नहीं का प्रयोग दिखाई देगा आप तुरंत वहाँ पर भाववाच्य लिख दीजिएगा। लेकिन बच्चों वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में भी नहीं का प्रयोग होता है, वो भी हम आपको सिखा देंगे अभी। तो भाववाच्य में ना ही कर्म का प्रधानता रहता है ना ही कर्ता का, बल्कि भाव का प्रधानता रहता है। क्रिया का प्रभाव भाव में पड़ता है। तो यहाँ पर इजी ट्रिक, आसान ट्रिक कि आपको भाववाच्य में से को भी देखना है, से भी रहेगा और नहीं का भी प्रयोग होगा, दोनों चीज़ का प्रयोग होगा, तब वो हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि मोहित नहीं पढ़ता, मोहित नहीं पढ़ता, तो बच्चों अगर हम बोलेंगे कि केवल नकारात्मक यानी नहीं का प्रयोग भाववाच्य में ही होता है, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। जैसे इस उदाहरण को देखिए, मोहित नहीं पढ़ता, तो ये जो नहीं है ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ये कर्तृवाच्य है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ता, जो यहाँ पर पढ़ना जो क्रिया है पढ़ता, वो किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है? मोहित के ऊपर। नहीं पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता? मोहित नहीं पढ़ता, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो इसमें आसान ट्रिक, जहाँ पर से का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, लेकिन से नहीं रहेगा, वहाँ आप कर्तृवाच्य कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर से का भी प्रयोग होगा और नहीं का भी प्रयोग होगा, दोनों एक साथ प्रयोग होगा, वहाँ आपको लिखना है भाववाच्य। जैसे देखिए और दो उदाहरण लेते हैं और आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, आप इस चीज़ को समझ लेंगे। जैसे मोहन नहीं नहाता, देखिए मोहन नहीं नहाता, तो अगर यहाँ हम बोलेंगे यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है तो ये भाववाच्य होगा, तो बच्चों पूरी तरह से गलत हो जाएगा। मोहन नहीं नहाता ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और यही वाक्य को हम भाववाच्य में आपको बना के दिखा रहे हैं, वो हो जाएगा मोहन से नहाया नहीं जाता, नहाया नहीं
जाता। अब देखिए यहाँ पर मोहन नहीं नहाता। कौन नहीं नहाता? मोहन नहीं नहाता, यानी यहाँ कर्ता प्रधान हो गया। क्रिया का विषय कौन हो गया? कर्ता, इसलिए कर्तृवाच्य है। यहाँ पर से का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मोहन से नहाया नहीं जाता। देखिए यहाँ पर से का भी प्रयोग हुआ और नहीं का भी प्रयोग हुआ। देखिए दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ से भी है और यहाँ नहीं का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य। तो बच्चों यहाँ पर तीनों जो वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको पहचानने का एकदम आसान ट्रिक है। जब कर्ता प्रधान होगा, यानी क्रिया का विषय जब कर्ता होगा, तब वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे कर्तृवाच्य में मोहन गाना गाता है, सविता स्वेटर बुन रही है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और कर्तृवाच्य याद रखिएगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों होगा। अब भाववाच्य, भाव नहीं, उसके बाद आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में याद रखने होगा आपको के द्वारा का प्रयोग होगा, और कभी कभी के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वाक्य को आपको समझने होगा। जैसे पत्र लिखा गया, गीत गाया गया, यानी किसी के द्वारा किया गया है, वो सब भी क्या होगा? आपका कौन सा वाच्य होगा बच्चों? कर्मवाच्य। जब कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य होगा और उसमें द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य को पढ़ के आपको समझना है। और भाववाच्य में नहीं का प्रयोग होगा और से का प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य में भी नहीं का प्रयोग होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि उसमें केवल नहीं का प्रयोग होगा और भाववाच्य में से और नहीं दोनों का प्रयोग होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, उससे सोया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? यहाँ पर बच्चों आपको क्या सिखाए हम? से का भी प्रयोग होगा और नहीं का भी प्रयोग होगा। जहाँ पर होगा वहाँ कौन सा वाच्य होगा? यहाँ ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और डी नंबर में दिया है सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पर से का भी प्रयोग हुआ है और नहीं का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में, मैं चल नहीं सकता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और सभी। मैं चल नहीं सकता, यहाँ से का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल नहीं का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य, यानी मैं ये कर्ता प्रधान है। नेक्स्ट देखिए, मोहन से उपन्यास लिखा जाता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन दिया भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, सभी। मोहन से उपन्यास लिखा जाता है यानी मोहन के द्वारा, तो के द्वारा क्या होगा? कर्मवाच्य। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में, लेख लिखा गया में कौन सा वाच्य है? लिखा गया ये क्या है? क्रिया है, और क्रिया का विषय क्या है? लेख। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, सभी। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि लेख लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा गया, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, पक्षी नहीं उड़ते में कौन सा वाच्य है? यहाँ पर से का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ से नहीं है, यहाँ केवल नहीं का प्रयोग हुआ है। नहीं उड़ते, कौन नहीं उड़ते? पक्षी, यानी यहाँ पर कौन प्रधान हो गया? कर्ता प्रधान हो गया। यहाँ पर अगर लिखा रहता पक्षी से उड़ा नहीं जाता, तब वो हो जाता कौन सा वाच्य? भाववाच्य। लेकिन यहाँ केवल दिया है
पक्षी नहीं उड़ते, यानी ये ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और सभी। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर से का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, बच्चे से सोया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ से का भी प्रयोग हुआ है और नहीं का भी। तो ये कौन सा वाच्य होगा? यहाँ ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और सभी। तो ये कौन सा वाच्य होगा? से और नहीं दोनों में किसका हम बोले थे? भाववाच्य। ये भाववाच्य का उदाहरण है जहाँ पर भी से और नहीं दोनों का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, लड़की द्वारा सेब खाया जाता है। जहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग होगा वहाँ कौन सा वाच्य होगा? यहाँ ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और सभी। तो यहाँ पर द्वारा जहाँ होगा आप जान लीजिएगा वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, रमेश पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कर्ता प्रधान है, तो कौन सा वाच्य होगा? देखिए ऑप्शन दिया है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और सभी। तो ये पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? रमेश, यानी ये क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। सी नंबर कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में, रोगी से उठा नहीं जाता। बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा, एकदम आसान ट्रिक हम बता दिए। जहाँ पर से और नहीं दोनों का प्रयोग होगा वो कौन सा वाच्य होगा? यहाँ ऑप्शन दिया है भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और सभी। तो जहाँ पर बच्चों एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जहाँ पर से और नहीं दोनों का प्रयोग होगा वहाँ भाववाच्य। आसान ट्रिक। और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, दादी माँ नहीं उठती। केवल जहाँ नहीं का प्रयोग होगा, से नहीं रहेगा, वहाँ पर क्या होगा बच्चों? अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, सभी। जहाँ पर केवल नहीं का प्रयोग होगा, से नहीं रहेगा, वहाँ कर्तृवाच्य होगा। एकदम आसान ट्रिक, वहाँ कर्तृवाच्य होगा। तो बच्चों अगर आपको वाच्य समझ में आ गया, पहचानने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।